एचपी टेलीकॉम इंडिया लिमिटेड ये वो एचपी नहीं है जो कि आप सोच रहे हो। ना ही ये कंपनी उस एचपी के प्रोडक्ट्स में डील करती है एंड ना ही ये कंपनी कोई टेलीकॉम कंपनी है। बेसिकली ये एक गुजराती कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है। एंड हाँ, एक बात और, इस कंपनी का जो टर्नओवर है ये मोर देन 1000 करोड़ का है। एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है लेस देन 130 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। ये आईपीओ साइज नहीं है, ये कंपनी की वैल्यूएशन है जिस वैल्यूएशन पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। एचपी टेलीकॉम इंडिया लिमिटेड ये कंपनी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। 2011 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है। शुरुआत के टाइम में ये कंपनी सोनी के प्रोडक्ट्स में डील करती थी, बट आज की डेट में ये कंपनी 16 ब्रांड्स में डील करती है। जो 16 ब्रांड्स है ये काफी फेमस ब्रांड्स है, बट जो इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू है, मोर देन 80% रेवेन्यू वो इस कंपनी की एप्पल के प्रोडक्ट से आती है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं एक किस्म से ये कंपनी एप्पल की डिस्ट्रीब्यूटर है कुछ एक एरियाज में। अब कौन कौन से एरियाज में ये कंपनी ऑपरेट करती है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं ये एक गुजरात बेस्ड कंपनी है, तो गुजरात में तो बिजनेस करती ही होगी। इसके अलावा ये कंपनी यूपी, एमपी एंड छत्तीसगढ़ में भी ऑपरेट करती है। ये वो 4 स्टेट्स हैं जहां से इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू आती है, जहां पर इस कंपनी का मैक्सिमम बिजनेस है। इसके अलावा ये कंपनी कुछ और स्टेट्स में बिजनेस करती है, हालांकि वहां पर जो क्वांटम है वो नेग्लिजिबल है। एंड अगर हम बात करें ब्रांड्स की, दैट किन किन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स में ये कंपनी डील करती है, तो ये कुछ ब्रांड्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स में ये कंपनी डील करती है। अब सी, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। दैट मीन्स ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बल्क में किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदती होगी, देन अपने एरियाज में बेचती है। अपने एरियाज के जो रिटेलर्स होते हैं वो यहां से इस कंपनी से प्रोडक्ट्स बाई करते हैं। अब सी, ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है। दैट मीन्स ये कंपनी कुछ एक डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट्स खरीदती होगी। अब वो कंट्री डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, या फिर डायरेक्टली कंपनी हो सकती है। एंड ये कंपनी अपने पास काफी बड़ी क्वांटिटी में इन्वेंट्री रखती है एंड जो इनके एरिया ऑफ ऑपरेशन के रिटेलर्स होते हैं वो इन कंपनी से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो बेसिकली जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं ये सप्लाई चेन का एक पार्ट होती हैं एंड B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती हैं। एंड जैसे ही हम बात करते हैं B2B सेगमेंट की, तो वहां पर हमको पता होता है दैट अगर आपका ब्रांड काफी स्ट्रांग है तो फिर वहां पर आपके मार्जिन इतने बेटर नहीं होंगे। एंड एप्पल से स्ट्रांग कोई ब्रांड हो सकता है आज की डेट में। एंड इस कंपनी की जो मैक्सिमम रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेटली 80 to 85% वो इस कंपनी की एप्पल के प्रोडक्ट से आती है। तो नाउ यू कैन इमेजिन ये कंपनी किस तरह के मार्जिन पर ऑपरेट कर रही होगी। अब यहां पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये एप्पल है ये अपने पूरे इकोसिस्टम में डोमिनेट करता है। ये अपने रिटेलर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, फिर चाहे वो कंट्री डिस्ट्रीब्यूटर हो, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर कोई और डिस्ट्रीब्यूटर हो, उनको सिर्फ इतना प्रॉफिट देता है जिनसे वो सिर्फ जिंदा रहे, दैट्स इट। एंड बाकी का प्रॉफिट एप्पल वो अपने पास रखता है। एंड यही रीजन है दैट आज की डेट में एप्पल ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। अब सी, जिन ब्रांड्स में ये कंपनी डील करती है वो ब्रांड डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। एप्पल एक डोमिनेटिंग प्लेयर है, ठीक है, पर जो बाकी के ब्रांड्स है वो मोबाइल फोन के अलावा, लैपटॉप्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजों में डील करते हैं। तो इस कंपनी की रेवेन्यू वो सबसे ज्यादा कहां से आती है? एक काम करते हैं, आप ये वाला चार्ट देखो, इससे आपको पता चलेगा दैट इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है मोबाइल फोन से। मोर देन 95% रेवेन्यू इस कंपनी की मोबाइल फोन से आती है। देन एक्सेसरीज से इस कंपनी की 1.74% रेवेन्यू आती है। एंड उसके अलावा टैबलेट्स हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, ऑडियो डिवाइसेस हो गए, ये वो प्रोडक्ट्स है जहां से इस कंपनी की नेग्लिजिबल रेवेन्यू आती है। बट ओवरऑल इस कंपनी की रेवेन्यू सी, ब्रांड वाइज देखें तो 85% के आसपास रेवेन्यू आती है एप्पल से। एंड अगर हम इस कंपनी की प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखें तो मोर देन 95% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की मोबाइल फोन से। तो ये इस कंपनी का एक ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल हो गया। अब एक काम करते हैं, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। एंड उसके लिए हम देखते हैं इस कंपनी का ये वाला चार्ट। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में कंपनी का एसेट बेस था 46 करोड़ रुपीस का। उसके बाद ये 93 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है, फिर ये 281 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल टिल सितंबर 2024 अप्रोक्सीमेटली 260 करोड़ रुपीस का एसेट बेस है। आप इस कंपनी की रेवेन्यू देखो, जबरदस्त। मार्च 2022 में कंपनी की रेवेन्यू थी 293 करोड़ रुपीस के आसपास, फिर ये 638 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। मार्च 2024 में तो इस कंपनी की रेवेन्यू ये 1000 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है, 1080 करोड़ रुपीस के आसपास है। एंड इस साल टिल सितंबर 2024 ये 1594 करोड़ रुपीस से ऊपर है। अब सी, रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी में आप वेरिएशन देखो,
292 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू में 2.13 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट। देन मोर देन 600 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू में 6.35 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट। देन 1000 करोड़ से ज्यादा की रेवेन्यू में लेस देन 10 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट। एंड ऐसे ही 594 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू में 5.24 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट। तो बेसिकली काफी थिन प्रॉफिट मार्जिन है इस कंपनी के। एंड जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है ये फ्लैक्चुएट कर रहा है, ये कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है। एंड करंट में इस कंपनी के बुक्स में 105 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। ये काफी कंसर्निंग पिक्चर दिखाता है एक किस्म से। एंड आप इस कंपनी के मार्जिन देखो, 1.84% के एबिटा मार्जिन, लेस देन 1% के पैट मार्जिन। हाँ, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन दिखाती है आपको, बट जो ये प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन हैं ये बहुत ही कम है एक बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए। एंड अगर आप इस तरह का बिजनेस लोन लेकर करते हो तो फिर आप मान के चलो आप एक किस्म से आग के साथ खेल रहे हो, बिकॉज थोड़ा बहुत मार्केट में चेंज आया तो एक किस्म से आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से कब लॉस मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। आई मीन मोर देन 100 करोड़ रुपीस की डेट के सामने सिर्फ 8 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट, ये काफी डेंजरस पोजीशन है किसी भी कंपनी के लिए। एंड यही रीजन है दैट ये कंपनी अपना आईपीओ काफी चीप वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। आई मीन आईपीओ पर्पस से इस कंपनी ने अपने आप को 128.68 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। 34.23 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का इशू साइज है एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 108 रुपीस का इस कंपनी का एक शेयर है एंड 1200 शेयर्स का लॉट साइज है। तो इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,29,600 रुपीस। 20th फेब को आईपीओ ओपन होगा, 24th फेब को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 28th फेब को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों को ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। तो बेसिकली इस आईपीओ के बाद इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी इंप्रूव होने वाली है, बिकॉज सी जो ये डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं इनको बहुत सारा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है स्टॉक्स में, बिकॉज जब आपके पास इन्वेंट्री होगी तभी तो आप उसको बेच पाओगे ना। एंड इसी वजह से इनको पैसे चाहिए होते हैं एंड इन पैसों को या तो ये अपने खुद के पैसे लगाएं या फिर लोन लेकर लगाएं। एंड अगर आप लोन लेकर इस तरह का बिजनेस करते हो तो फिर वो काफी डेंजरस पोजीशन मानी जाती है, बिकॉज मार्जिन आपके पास होते नहीं है एंड लोन में आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है। तो अगर एक किस्म से आपकी इन्वेंट्री की सेल कम हुई, इन्वेंट्री स्टकअप हुई तो फिर आपके लिए बुरा टाइम शुरू हो जाता है। एंड ऐसे ही पास्ट में जो इस तरह की कंपनीज के आईपीओस आए हैं उनको मार्केट ने कोई बहुत बढ़िया वैल्यूएशन नहीं दी है एंड आज की डेट में उन आईपीओस ने एक किस्म से इन्वेस्टर्स के पैसे बर्बाद ही करे हैं। तो मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।